एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग जेंडर्स का पार्ट 3। बेटा इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, आप लोग पहले उनको देख लीजिएगा एंड देन हम चैप्टर नंबर पार्ट 3 में आ रहे हैं बेसिकली। सो अंडरस्टैंडिंग जेंडर में आज हमें करना था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारा क्या कहते हैं। पार्लियामेंट जो है वो हमें कई राइट्स देता है, कई अधिकार देता है वुमेन्स को, ताकि वो हमारी सोसाइटी में इक्वल सपोर्ट रह सके, इक्वालिटी को मेंटेन कर सके, उनका एक इक्वल स्टेटस मेंटेन हो सके, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसके अलावा बात की जाए तो हमारी अगर हम लिस्ट देखें कि आज के टाइम की वुमेन जो है वो कहाँ पर आगे बढ़ रही है, तो हमें पता चलता है प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, स्पोर्ट्स वुमेन हो, बिजनेस वुमेन हो, आजकल हर जगह पर वुमेन्स जो है वो अपना पार्टिसिपेशन शो कर रही हैं। अगर हम इनमें कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमें सामने आता है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, हमारी सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु एंड मेनी मोर, कल्पना चावला। यानी कि वुमेन्स जो है वो अपना पार्टिसिपेशन कहीं पर भी कम नहीं रखती हैं, वो अपना पार्टिसिपेशन एक्सेस हमें दिखाती रही है, जिसकी वजह से लोग और सीखे उनसे और अपनी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यानी कि आज के टाइम में हमारी जो वुमेन है ना वो इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है कि वो अपना खर्चा खुद चला सकती है, वो अपना घर को अच्छे से संभाल सकती है, अपनी मैनेज कर सकती है, वो सब चीज़ों में आगे बढ़ रही है। वहीं पे बात की जाए तो सिर्फ हमारी बैंकिंग, फाइनेंस या किसी ऐसी चीज़ों में नहीं, टीचिंग वगैरह में नहीं, बल्कि आम सर्विसेज में जहाँ पर वुमेन्स आज के टाइम में अपना पार्टिसिपेशन दिखा रही हैं। हालांकि हाँ, ये बात आज भी सही है कि जितनी भी औरतें हैं उनके काम को आज भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, उनके काम को वैल्यू नहीं मिलती है। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक वर्क, यानी कि हमारी मम्मियाँ जो घर में काम करती है ना, अगर हम देखें तो सुबह खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, अगर मम्मी जो काम कर रही है, बच्चों को पालना हो गया, जितनी भी चीज़ें मम्मी घर पे करती है, अगर वो नहीं करे तो हमें कुछ लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, यानी कुछ लोगों को उनको जॉब देनी पड़ेगी और उस जॉब के बदले हमें उनको पैसा देना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जब मम्मी को काम कर रही है, यानी कि हमारी घर की जो फीमेल्स है, जो वुमेन्स है, वो घर पे अपना काम करते हैं, तो उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, ना ही उनको वो चीज़ का पेमेंट मिलता है, यानी कि उनको कोई भी पे नहीं किया जाता। इसके अलावा कई तो मेन्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि ये सिर्फ औरतों का काम है तो ये औरतें ही करें, यानी कि उनके काम को कहीं पे भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली है, कहीं पे भी वैल्यू नहीं मिली है, जो कि जरूरत है हमें इसको चेंज करने की। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेके आते हैं ताकि वो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे सके। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है ना, वो चीज़ों को लेकर देखती है कि हाँ, अगर हमारी वुमेन्स जो है ना उनको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया गया था, तो हमारी वुमेन्स के लिए क्या किया गया है, वहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है ताकि हर फील्ड में वुमेन्स के पास रिजर्वेशन हो, जिसकी वजह से वो उस एरिया में काम कर सके और कहीं ना कहीं जाकर वो अपने स्टेटस को इंक्रीज कर सके। यानी कि इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है वुमेन्स को ताकि वो वहाँ पर उस हिसाब से वर्क कर सके। वैकेंसीज रिजर्व की जाती हैं, उनका जो भी काम है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रैश, दैट इज नाउ व्हाट डज इट मीन। आपने देखा होगा कि जब भी कोई वर्किंग वुमेन होती है ना, तो वो अपने बच्चे को या तो आंगनबाड़ी में या फिर प्ले स्कूल हम कह सकते हैं, हम उसमें वो एडमिशन करवा देती है, वहाँ पर वो छोड़ के अपने बच्चे को और चले जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि एक वुमेन इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके और अपने बच्चों का ध्यान, क्योंकि अब बच्चा होता है तो माँ जो है वो अपना पूरा ध्यान बच्चे को देती है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बना पाती या वो अपने कामों से नहीं जुड़ पाती। तो ऐसे में क्रैश वगैरह या आंगनबाड़ी जो है ऐसे ओपन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारी जो वुमेन है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके और इन एरियाज में उनके बच्चे जो है वो सुरक्षित रहे, उनको माँ की कमी महसूस ना हो और साथ ही साथ उनको अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाती है ताकि जो बच्चे हैं उनका मन वहाँ पर लगा रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो वुमेन्स को वर्क फ्रॉम होम करने की परमिशन दे देते हैं ताकि वुमेन्स घर से काम करें, तो वो लिमिटेड आवर में काम करेगी, प्लस अपने डोमेस्टिक कोर्स को भी देख सकती है, वो जितने भी डोमेस्टिक काम है वो उनको परफॉर्म कर सकती है अपने बच्चों की चिंता किए बिना। और अगर हम क्रैश की बात करें तो वहाँ पर उनको बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली सपोर्ट, यानी किस तरह से फैमिली सपोर्ट करती है हमारी वुमेन्स को। आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हमें ऐसी कई जगह देखने को मिलती है जहाँ पर मेन जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है वुमेन्स के लिए, यानी कि वो इक्वालिटी लाने के लिए कई
कई काम जो है वो खुद से कर देते हैं, यानी कि जो डिश वॉशिंग हो गया, बर्तन धोना हो गया, झाड़ू पोछा करना हो गया। तो आज के टाइम पे मेन भी जो है वो इक्वली, ताकि वुमेन अपना काम ढंग से कर सके, तो मेन भी वहाँ पर कंट्रीब्यूट करने को रेडी होता है, यानी कि फैमिली सपोर्ट करती है। अब अगर कोई बहू घर से बाहर जा रही है काम करने के लिए, तो वहाँ पर सास ससुर काम कर देते हैं, ताकि उस बहू को जो है ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे फैमिली जो है हमारी सपोर्ट कर रही है। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हमारा यही निकल के आता है कि वुमेन और मेन दोनों को ही इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमारा पैदा हुआ है उस चीज़ को खत्म करना चाहिए, और कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ हमारी औरतें जो है वो कमज़ोर है या मेन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही जो है इक्वल है और दोनों ही आगे फील्ड में बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट वुमेन जो है वो ज़्यादा बेटर कर रही है आज के टाइम पे हर फील्ड में। So we should give them importance. That's it for our video. Thank you so much for watching. Bye bye.